जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 2437 है। देखिए, आपको संख्या नहीं पता, मान लीजिए x और y, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना कह रहा है वो आपसे 2437। आगे कह रहा है और एक संख्या का वर्गमूल कितना है 7। देखिए, एक संख्या का वर्गमूल का मतलब हो गया जो पहली संख्या आपने x मानी है, इसका अंडर रूट कहना चाह रहा है ये 7 है। अगर अंडर रूट 7 है तो अगर आप यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर बराबर से इधर आके ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 49। देखिए, अगर x की वैल्यू 49 आ गई तो आप यहाँ पर पुट कीजिए 49 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2437। 49 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो भाई 49 का स्क्वायर होता है 2401 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2437। अब भाई ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2401। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2437 में से अगर आप 2401 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 36। तो देखिए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 6। तो आपसे यही पूछ रहा था दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो भाई दूसरी संख्या क्या निकलेगा आपके पास 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 74 एंड 3 की पावर 75। कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से किस नंबर से डिवाइड होगा। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक काम कीजिए, 3 की पावर 71 कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। भाई जैसे ही आपने कॉमन क्या लिया 3 की पावर 71, तो उसके बाद अंदर वाली वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो आप एक काम कीजिए 71 में 71 से डिवाइड कीजिए, सॉरी माइनस कीजिए। तो 71 में से अगर 71 घटाएंगे तो ज़ीरो बचेगा। देखिए मैंने पहली पावर क्या लिखी, 3 की पावर 0। सेकंड देखिए आप, 3 की पावर 72 है, इस 72 में से 71 घटाएंगे तो 3 की पावर 1 बचेगा। फिर देखो नेक्स्ट पावर क्या है 73, 73 में 71 गया तो क्या बचा 2। तो इस तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। चलिए आगे चेक करते हैं अब। 3 की पावर 71, इसको ओपन करेंगे तो किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। 3 की पावर 1 3, ये हो जाएगा 9, ये 27, और 3 की पावर 4 होता है 81। भाई अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद क्या आएगा आपके पास 121। अब आपको चेक करना है कि 121 इन चार ऑप्शन में से किससे डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 11 से। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 2 की पावर अगर 2 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, इसको अगर 2 से डिवाइड करना चाहते हो आप, तो देखिए अगर 4 2 से कट गया तो 2 की पावर 2 भी 2 से कट जाएगा। भाई देखो अगर आप इसको बेसिक से सोल्व करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 इंटू 4 अपॉन में 2, तो 16 अपॉन में 2 हो गया। तो इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसीलिए आप पावर को छोड़िए, पावर के साथ जो मल्टीप्लाई में दे रखा है उसको चेक कर लीजिए कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 और 16 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी। तो चलिए पहले मैं ऑप्शन से बता देता हूँ आपको। देखिए 4 8 12 एंड 16। तो भाई अगर आप 4 को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2,
और 8 का मतलब 2 × 2 × 2, और 12 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 3। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन को चेक करो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 का रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो भाई ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब भाई 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है आपको। तो भाई इससे अच्छा ये है कि पहले आप किसका रूल चेक कर लो, 3 का, क्योंकि 12 के अंदर 3 भी आता है। तो 3 से देखिए आप, 3 का रूल होता है, 3 का रूल ये होता है कि ऐसे डिजिट को जोड़ेंगे आप, जैसे 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 और 1 8, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 और 1 9, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 9 और 1 10, इसका मतलब बी और डी ऑप्शन निकल गए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन 3 से डिवाइड नहीं होते। 3 का रूल होता है सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो भाई आपके पास एक तो बचा ए ऑप्शन, और एक बचा आपके पास सी ऑप्शन। अब देखिए ये नंबर 4 से भी कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये नंबर 8 से कटेगा, ये भी 8 से कटेगा, और भाई 12 से भी कटेंगे दोनों, और 16 से भी कट रहे हैं दोनों। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछा सबसे छोटा नंबर बताओ। तो भाई इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है भाई ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो था आपका ऑप्शन से। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ बेसिक से। देखिए अगर आप करना चाहते हैं इसको बेसिक से, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का, 8 का, 12 का और 16 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 48। उसके बाद वो कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको डिवाइड कीजिए आप 48 से, तो हो जाएगा 48 दूनी कितना 96, 10 में से 6 गए 4, ऊपर से आपको डबल जीरो कॉपी करनी है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। अब चलाएंगे आप 48 से 8 टाइम, तो 384 आ जाएगा ये, माइनस करिएगा 6 1, ऊपर से जीरो कॉपी करेंगे, फिर अब चलाइए 3, तो 144, तो रिमाइंडर क्या बचा 16। तो आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है उसमें से आप रिमाइंडर माइनस कर दो। तो बताइए रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से रिमाइंडर हटा दीजिए, तो आपके पास कितना बचा 32। इस 32 को आप डिविडेंड में प्लस कर दो, डिविडेंड जो आपको दे रखा है 1 लाख, इसमें ऐड कर दो। तो भाई यही आपका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर 74 का योग होता है। देखिए आपको लगातार 3 नंबर नहीं पता, आप मान सकते हैं a+1 और a+2। भाई लगातार जो 3 नंबर होंगे आपके पास, वो वैसे तो 1 2 3 होंगे, लेकिन अगर आप 1 को a मान लेते हैं, तो भाई 2 को क्या मानना पड़ेगा a+1, और 3 को क्या मानना पड़ेगा a+2। इसीलिए मैंने लिखा a+1 a+2। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि पहले वाले को 2 गुना, दूसरे वाले को 3, और तीसरे वाले को 4 गुना। इसका मतलब इस a की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो। इन सब का जो सम है ना जी, वो आपको दे रखा 74। अब आप इसको सोल्व करेंगे 2a प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3a प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 4a आ जाएगा, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। बताइए 2a 3a और 4a कितना हो गया, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 4 9a। तो 74 में से माइनस कर दो क्या, 8 और 3 11, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और बराबर से इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो 9a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63। तो 9 से कट कर दो इसे, कितना आगे बताइए 7, a की वैल्यू 7 आ गई।
तो आपसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या बताइए। बताइए पहली संख्या क्या मानी आपने, ए, दूसरी मानी थी a+1 और तीसरी मानी थी आपने a+2। अगर ए की वैल्यू आप 7 पुट करते हैं तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 पुट करते हैं तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ 7 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको, 9। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि इन्हीं दो इवन नंबर की मल्टीप्लाई करके बताओ कि वो हमेशा किस नंबर से डिवाइड होता है। तो देखिए आप कोई भी दो इवन नंबर ले लो, जैसे मान लो 2 और 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8। मान लो 4 और 6 ले लेते हैं, क्या आएगा बताओ, 24। मान लो 10 × 12 लेते हैं, भाई दो इवन नंबर होने चाहिए और लगातार होने चाहिए। जैसे 10 के बाद अगला इवन नंबर क्या बनेगा, 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ, 120। तो बताओ ये सभी नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, क्या 8 से डिवाइड हो रहे हैं, क्या 6 से, क्या 12 से, क्या 16 से। तो भाई देखिए ये सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 8 से। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई कोई भी दो लगातार नंबर अगर आप लेते हैं इवन नंबर और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा डाटा हमेशा 8 से डिवाइड होता है। देखिए 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से डिवाइड हो जाएगा, 120 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 15/600, नेक्स्ट 29/240, सॉरी 343, एंड नेक्स्ट है 7/2 × 7 आप यहाँ पर भी ठीक कर लेंगे इसको, 7/2 × 7। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 77 क्या है, 210। आपको इन चारों में से ये बताना है कि कौन एक शांत दशमलव है। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग वाला डाटा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हर वो नंबर टर्मिनेट होता है जो 2 और 5 से डिवाइड होता है। मतलब ऐसा डाटा जो 2 या 5 या 10 से डिवाइड होता हो, वो सारा का सारा डाटा क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो आप बताइए कि 600 में आपको या तो 2 दिखाई देगा या क्या दिखाई देगा, 5। भाई अगर आप 600 के फैक्टर भी करते हो तो फैक्टर करके क्या आएगा बताइए। देखिए ये 2 से डिवाइड होगा पहले, फिर बताइए 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 6 का 30, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो भाई जैसे आपने इसके फैक्टर करे तो देखो या तो आपको 2 दिखाई दे रहा है या 5 दिखाई दे रहा है। अब साथ में इसका आपको 3 भी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, 15/600 है। अगर आप इस नंबर को 3 से काट देंगे तो 3 पंजे 15 होता है, और 3 दूनी कितना होता है, 6। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 5/200। अब आप चेक करो, क्या आपको नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है 200 के अंदर। तो चलो चेक करते हैं एक बार। 200 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 100 टाइम कट जाएगा, 2 से 50 टाइम, 2 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। बताइए 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो यानी कि 200 का मतलब है ये 2 की मल्टीप्लाई की गई है इसमें, और किसकी मल्टीप्लाई की गई है, 5 की। तो इसीलिए यही नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और कोई भी नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट डाटा जो दे रखा है 29/343, इसमें 7 आ गया नीचे, 343 में 7 आता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और नेक्स्ट में देखो 2 के साथ क्या डाल दिया इसने, 7, ये भी आंसर नहीं होगा। और 210 में 7 भी आता है और 3 भी आता है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा टर्मिनेट नंबर का मतलब होता है ऐसा डाटा जो 2 और 5 से डिवाइड होता है बस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए यहाँ पर इस चीज़ को भी ठीक कर लेना एक बार। इंग्लिश में 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, और ऑप्शन में 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 109 अपॉन में 100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। इसका मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप 109 अपॉन में 100 को इन चारों ऑप्शन में किस तरीके से लिख सकते हो, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 + 9 अपॉन में 10। भाई अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, 10। तो ऊपर क्या बचेगा बताइए? ऊपर आपको बचेगा 10 + 9, इट मीन्स 19 अपॉन में 10, जबकि आना क्या चाहिए 109 अपॉन में 100। तो भाई पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे आप तो 10 + 9 अपॉन में क्या है 100, एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। तो भाई ये हो जाएगा 1000 + 9। तो भाई 1009 अपॉन में 100, ये भी आपको डाटा नहीं दे रखा, आपको लाना था 109 अपॉन में 100, तो बी ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे आएंगे तो बताइए एलसीएम क्या आएगा 100। पहली बार में अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 100 + 0 + 9। तो देखिए 109 अपॉन में 100 आ गया वापस, यही आपको चाहिए था। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जब एक संख्या को यानी कि n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 2 आता है। कह रहा है इस नंबर का स्क्वायर करके अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा रखे हैं। इसमें क्या करना होता है, जो शेषफल होता है वही नंबर होता है। इट मीन्स n की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी आपको 2। और अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 4। इस 4 को अगर 5 से भाग करेंगे आप तो 0 टाइम चलेगा। तो बताओ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 56 है तो क्रमागत विषम पूर्णांक बताओ कौन से थे। तो देखिए आपको विषम इंटीजर नंबर नहीं पता, तो आप मान लीजिए a + 2। भाई देखिए विषम पूर्णांक का मतलब होता है कि ओड भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए, तो 1 और 3। अगर आप 1 को a मान लेते हो तो 3 को क्या मानना पड़ेगा a + 2। तो इसीलिए मैंने दो इंटीजर नंबर क्या मान लिए a और a + 2। अब इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस का डाटा आपको दे रखा है कितना 56। भाई मैंने a + 2 का होल स्क्वायर पहले क्यों लिखा, क्योंकि a + 2 बड़ा है और a छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, इसीलिए मैंने a + 2 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लिखा है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो a + 2 का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये तो बन जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो भाई क्या बनेगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +2 × a × 2 माइनस a का स्क्वायर = 56। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का और a स्क्वायर प्लस का ये कट गया, तो ये क्या बचा आपके पास 4 + 4a = 56। 4a = 56 में से माइनस कर देंगे आप 4, तो कितना बचेगा आपके पास ये 52 52। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा बताइए 13। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। अगर a की वैल्यू 13 आ गई तो यानी कि पहला नंबर क्या था आपके पास 13, और दूसरा नंबर 13 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है a + 0 = 0 + a = a, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है तो सत्य बताओ इन चारों में से कौन सत्य है।
कौन सा ट्रू है? तो देखिए, जब भी किसी डाटा के साथ आपके पास ज़ीरो ऐड होता है तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं हमेशा? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन चारों ऑप्शन की नॉलेज होगी। तो भाई चारों ऑप्शन की नॉलेज के लिए मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ाई थी, एसोसिएटिव भी पढ़ाई थी, इन्वर्स नहीं पढ़ाई थी। इन्वर्स मैं आपको अब बता दूंगा। तो चलिए एक काम करते हैं, चारों ही ऑप्शन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे आप, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई इसका मतलब होता है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, we can say a plus b is equal to b plus a। ये डाटा ध्यान रखिएगा आप। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप कोई भी दो इंटीजर लीजिए, जैसे मान लो ए और बी। तो अगर आप ए और बी को जोड़ेंगे तो वो बराबर होता है हमेशा बी प्लस ए के। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 और बी की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 3। तो अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से डाटा दिखता है 2 + 3 + 3 + 2, तो आप समझ लीजिएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यही डाटा देखेगा आपको लिखा हुआ, इस फॉर्म में लिख के दे देगा आपको a + b = b + a। फॉर एग्जाम्पल में आपको कुछ भी दे सकता है। तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा कि कोई भी टू इंटीजर नंबर लीजिए आप, ठीक है, उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a + b = b + a। इसी डाटा को आप क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या दे रखा आपको? एडिटिव प्रॉपर्टी। और देखिए, नाम में भी लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी इसके साथ हमेशा ज़ीरो आता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन ज़ीरो इज एडिड टू एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स, अगर आप किसी भी डाटा में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो वो डाटा अपने आप में रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए 2 + 0, तो बताओ क्या आएगा? 2 ही आएगा। बताओ 22 + 0 मैंने आपसे कहा, तो बताओ क्या आएगा? 22 ही आएगा। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि भाई a + 0, या फिर मैं आपसे कहूँ 0 + a, तो बताओ a + 0 को जोड़ेंगे तब भी a आएगा, 0 + a को जोड़ेंगे तब भी आएगा। तो वो यही तो कह रहा है कि a + 0 = 0 + a = a। तो भाई जहाँ भी जीरो को ऐड किया जाता है वापस वही नंबर ऐड हो जाता है। ऐसे ही डाटा को क्या बोला जाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए, इस नंबर की अगर आप बात करेंगे सी ऑप्शन की, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो भाई ध्यान रखिएगा ये हमेशा 3 डाटा पे काम करती है। मतलब जैसे मान लीजिए a + b + c, ये बराबर होगा आपका a + b + c के। ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी दे रखी होगी आपको समझ लीजिएगा वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3। अगर यहाँ पुट करेंगे आप तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 + 2, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 1 + 3 और 2 5 हो जाएगा,
3 + 3 इट मीन्स 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इसलिए मैंने 3 और 2 5 करा। इधर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3 आएगा। तो बताओ जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे आ गया। ऐसे ही डाटा को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब लास्ट वाला डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ये होता है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो भाई इनवर्स प्रॉपर्टी सबसे आसान होती है। इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है माइनस का a + a = 0। इट मीन्स अगर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए a की वैल्यू है 5, तो एक बार अगर आपने पॉजिटिव लिया तो एक बार क्या ले लीजिए नेगेटिव। बस इन दोनों को अगर आप काटते हैं तो क्या आएगा 0। इसी को बोला जाता है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लाई पे भी काम करता है, लेकिन आपसे फिलहाल ऑप्शन में क्या दे रखा है, एडिशन। और एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 माइनस का 2, तो ये भी क्या एग्जांपल है, इनवर्स प्रॉपर्टी का। क्लियर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इन सारे 4 डाटा की नॉलेज होनी चाहिए। और ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे पहले भी वीडियो में करा चुका हूँ। तो चलिए, तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बी।